नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी लोगों के समक्ष मैं कुछ महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन रखूंगा जिनकी लास्ट डेट बट कल की है। आप सभी लोगों को जल्द से जल्द आवेदन करना है। वो कुछ नेक्स्ट लेवल के जो भर्ती विज्ञापन है वो भी शेयर करूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है श्रीनगर गढ़वाल में, आपका वॉक इन इंटरव्यू जारी किया गया है, जो कि आयोजित किया जाएगा 31 जनवरी यानी कल की डेट में 11 बजे। वेन्यू रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पद जारी किए गए हैं। 20,000 पर आपको पर मंथ फिक्स इमोल्यूमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्लस 9% एचआरए रहेगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं देन आप वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट असिस्टेंट अंडर द NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो कि स्पॉन्सर्ड है। प्रोजेक्ट एंड टाइटल स्काउटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ग्रास रूट इनोवेशन, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इनोवेटिव प्रैक्टिस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चमोली ऑफ उत्तराखंड, to be implemented in the Department of Forestry and Natural Resources Taurus campus of the university for the period of 1 year। 20,000 पर मंथ आपको इन्वॉल्वमेंट दिया जाएगा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट का ये पद रखा गया MSc इन फॉरेस्ट्री एंड MAPS हार्टिकल्चर, बॉटनी, रूरल टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटेशन, फील्ड वर्क विद रूरल कम्युनिटीज। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आपके पास गिवन है। द अपॉइंटमेंट आर प्योरली टेम्पररी एंड द on project basis. The appointment will be initially done for a period of 6 months, which can be extended till the completion of the project, subject to the performance of the candidate. Not EADA will be given to the applicant to attend the interview, and interested candidate are required to come with the brief CV along with the all supporting document, for example mark sheet and certificate, see or biodata extra। नेक्स्ट जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया आपका ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2023 यानी कल की डेट है। उससे पहले आपको आवेदन करना होगा। जो भी अगर इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन मोड में इसमें अपना बायोडाटा शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जानकारी दिया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित 10 क्लस्टर लेवल फेडरेशन में सहकारिता की समिति एवं व्यावसायिक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना UGVS REAP के सहयोग से बिजनेस प्रमोटर ग्रुप मोबिलाइजर तथा अकाउंट्स के 1 वर्ष के लिए अनुबंधित किया जाना है। तो यहाँ पर पद जारी किए गए बिजनेस प्रमोटर के लिए, ग्रुप मोबिलाइजर के लिए, अकाउंटेंट के लिए, फेडरेशन वार स्टाफ की यहाँ पर जानकारी दिया गया है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन का नाम व पता दिया गया है, विकासखंड दिए गए हैं, संपर्क सूत्र की जानकारी दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सीधी भर्ती होगी ये, मतलब सभी भर्ती आपका UGVS REAP के द्वारा गठित CLF एंड LC कर्मचारी चयन गाइडलाइन के अनुसार की जाएगी। आवेदन करने के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन पत्र लेने एवं भर्ती की विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित विकासखंड कार्यालय में ब्लॉक मिशन मैनेजर USRLM आपका परियोजना के कर्मचारी या संबंधित सहकारिता के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आप संपर्क करें। आवेदक इसके लिए 30/1/2023 तक अपना आवेदन पत्र एवं बायोडाटा, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत डाक अथवा स्वयं जमा करा सकते हैं। और लास्ट डेट इसकी कल की रखी गई है, तो आप जल्द से जल्द अगर आप नियरेस्ट रहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी हैं। जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन का नाम और एड्रेस की जानकारी दिया गया। विकासखंड इसमें है पौड़ी, एडेकेश्वर, दुगड्डा, पावो, यमकेश्वर, खिरसू, वीरोखाल, रखणीखाल, थलीसेंड। और आपके पास यहाँ पर BMM USRLM के संपर्क सूत्र की जानकारी दिया गया है। ठीक है। और इसमें बिजनेस प्रमोटर के लिए 1 पद हैं, ग्रुप मोबिलाइजर के लिए 2 पोस्ट हैं, अकाउंटेंट के लिए 1 पद जारी किए गए हैं। अगला जो पद जारी किया गया है अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत जारी किया गया है। कार्यालय प्रबंधन मंदिर समिति जागेश्वर अल्मोड़ा के लिए 30 जनवरी 2023 की डेट में एक आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस संबंध में एक लेटर भी जारी किया गया है। इसमें जानकारी दिया गया है कि जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में लेखा कार्यों के संपादन हेतु जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा एक कार्मिक को अस्थायी तौर पर 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति किया जाना है। अतः अनुरोध है कि निम्नानुसार विज्ञप्ति न्यूनतम स्थान में अपने दैनिक समाचार पत्रों के अल्मोड़ा संस्करण में राजकीय दरों पर प्रकाशित करते हुए जिला सूचना अधिकारी से प्रमाणित देय भुगतान 2 प्रतियों के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। जागेश्वर मंदिर समिति
लेखा संबंधी समस्त कार्य आपका विवरण रहेगा। मानदेय की अगर हम बात करें तो 18,000 रुपये प्रति माह आपको मानदेय दिया जाएगा। नियुक्ति 1 वर्ष के लिए रहेगी, जिसे आगामी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, डिपेंड टू द वर्क। यहाँ पर इस बारे में जानकारी देगा। डायरेक्ट आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में लेखा कार्यों के संपादन हेतु जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा एक कार्मिक को अस्थायी तौर पर यहाँ पर 1 वर्ष के लिए नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए जो आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा जाएगा 11 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे रखा जाएगा और जिलाधिकारी सदर अल्मोड़ा में चयन समिति के समक्ष प्रारंभ होगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रबंधन मंदिर समिति कार्यालय जागेश्वर से 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं अथवा NIC अल्मोड़ा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप की अगर मैं बात करूँ इस तरीके से दिखने को मिल जाएगा। जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है उत्तराखंड ओपन, तो जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सारी जानकारी व PDF संबंधित हर एक PDF प्रोवाइड करवा दी जाती है समय अनुसार। आवेदन किस तरीके से करना है? आवेदक द्वारा सर्वप्रथम आपको कार्यालय प्रबंधक जागेश्वर से आवेदन प्राप्त करने हेतु तथा उपरांत अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में उत्तम कोटि के A4 साइज कागज पर प्रबंधन कार्यालय जागेश्वर में डाक एवं स्वयं के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएं। आवेदन पत्र का प्रारूप हिंदी अंग्रेजी में ही भरे जाने चाहिए। हिंदी व अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा के लिए आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ हस्ताक्षरित होना चाहिए। अभ्यर्थी का आवेदन के निर्धारित स्थान पर नवीनतम विधिवत स्वप्रमाणित पासपोर्ट और आकार का फोटो चस्पा करा होगा और अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित सभी बिंदुओं को शर्तें व सत्य व सही नोटरी युक्त शपथ पत्र 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाइप लिखकर नोटरी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयु अगर आपकी 60 से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अनिवार्य योग्यता की बात करें, किसी भी राजकीय विभाग में अगर आपने लेखा संवर्ग के पद पर सेवानिवृत्त हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना अनिवार्य है। चरित्र व शारीरिक योग्यता के बारे में जानकारी दिया गया है। मानदेय आपको 18,000 रुपये दिया जाएगा। कार्यावधि आपका 1 वर्ष के तौर पर रहेगा। और अगली अपडेट भी आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा में लोकपाल के पद पर तैनाती आवेदन पत्र आपका 8 फरवरी 2023 अपराह्न 2 बजे तक आप MG NREGS प्रकोष्ठ जिला विकास अधिकारी कार्यालय विकास भवन अल्मोड़ा में आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप तथा पद संबंधित कार्य दायित्व शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव आदि दिशा निर्देशों की जानकारी आप किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से ली जा सकती हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट almora.nic.in है। यहाँ पर आवेदन पत्र कार्यालय में डाक द्वारा स्पीड पोस्ट से हाथों हाथ लिफाफे के माध्यम से या ईमेल ID के माध्यम से आप प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन पत्र दिनांक आपको 8/2/2022 से पहले भेजना होगा अगर आप लोकपाल पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है मोड ऑफ एप्लीकेशन की, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है और इसके लिए संशोधित किया गया था। इसमें जानकारी दिया गया है कि महात्मा गांधी मनरेगा अंतर्गत लोकपाल की जो तैनाती होगी उसके लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। मेक श्योर चैनल पर अगर सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं करा तो जरूर प्रेस कर दें। साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत तमाम सरकारी व गैर सरकारी जो भी भर्ती विज्ञापन आपके हर एक जनपदवार जारी किए जाते हैं, उन सभी भर्ती विज्ञापन की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रदर्शित की जाती हैं। वो आपकी जितनी सारी सेंट्रल वैकेंसी आती है गवर्नमेंट बेस पे, वो भी सभी भर्ती विज्ञापन आपको हमारे चैनल के माध्यम से साझा किए जाते हैं। धन्यवाद।